व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा रुक्मणी तू रो रही है क्यों? मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो, रुक्मणी क्या सोचती है, क्या विचार करती है, मालूम नहीं है रुक्मणी। गुरु कैसे, गुरु जन से छुपाया नहीं जाता, गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते अगर गुरु ना होते, अगर गुरु ना होते तो रुक्मणी को कृष्ण मिलना बहुत कठिन। कर्मों को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सतगुरु ही हो। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। रुक्मणी तू रो रही है? हाँ गुरुदेव, मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़, गुरु चरण को पकड़, बोल रुक्मणी जी बोलती, रुक्मणी जी कह रही है गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना माना, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं, मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी, और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं? भगवान बोले, गुरुजी बोले इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दिए, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली, मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती। मैं कृष्ण को चाहती। ओहो, भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा, और मैं उनको इतना स्नेह करती हूँ ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरुजी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गई होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली, फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया?